आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज पार्वती खंड का आज 42वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है कि शिव जी का आगमन के उत्सव का वर्णन। जब शंकर भगवान दुल्हा बन के अपनी बारात को लेकर हिमालय जी के नगर को चले हैं और हिमालय जी के नगर के पास जब उनकी बारात पहुंचने वाली थी, निकट आ गई थी, तब ये खबर जानकर, ये समाचार जब हिमालय जी को पता चला कि शंकर भगवान अपनी बारात लेकर उनके नगर के पास आ चुके हैं, तब वो बहुत प्रसन्न हुए और शंकर भगवान की अगवानी के लिए हिमालय जी ने सारा समाचार सारा खंबार सजाकर ब्राह्मणों और पर्वतों को बारात की अगवानी के लिए भेज दिया। हिमालय जी भी पीछे पीछे अगवानी के लिए चल पड़े। हिमालय जी के मन में बहुत अधिक शिव की भक्ति उमड़ पड़ी और अपने भाग्य को सराहने लगे, प्रशंसा करने लग गए। हिमालय जी ने सर्वप्रथम देवसेना को देखा और देवताओं की सेना को देखकर हिमालय जी विस्मित हो गए और देवता भी जब हिमालय जी की सेना को देखा है तो वो भी आश्चर्यचकित हो गए। तब देवताओं और पर्वतों की विशाल सेना मिलकर पश्चिम सागर के समान शोभित होने लग गया। सभी लोग अपने को भाग्यशाली समझ रहे थे, जो बाराती थे वो भाग्यशाली समझ रहे थे कि आज हमको शंकर भगवान के बारात में चलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इधर जो घराती लोग थे, हिमालय जी की तरफ के लोग थे, वो ये सोच रहे थे आज हमें ब्रह्मांड के नायक शंकर भगवान का आज दर्शन प्राप्त होगा। और सभी लोग मिलकर ये सोचकर प्रसन्न हो रहे थे कि आज शिव और शक्ति अर्थात शंकर भगवान और माँ पार्वती का आज विवाह है, मिलन का अवसर आ रहा है। और ये शुभ अवसर जिसने अपनी आँखों से देखना चाहा है वो बहुत बड़ा भाग्यशाली था। जिसने देखा वो तो भाग्यशाली ही था, और जो इस कथा को सुनता है वो और भी भाग्यशाली होता है। तभी वृषभ पर सवार, नाना अलंकारों से शोभित दिव्य शरीर, दिगंतरों को प्रकाशित करने वाले नवीन रेशमी वस्त्रों को धारण किए, सिर पर रत्नों से जटित मुकुट, सर्पों के अलंकारों से सुशोभित शंकर भगवान को दूल्हे के रूप में हिमालय जी ने नगर में प्रवेश करते हुए देखा। और देखकर हिमालय जी के साथ सभी लोग प्रसन्न हो गए। शंकर भगवान के दक्षिण भाग में लक्ष्मी के संग विष्णु भगवान गरुड़ पर सवार विभूषित, बाएं अंग में शंकर भगवान की बाएं तरफ 4 मुख वाले ब्रह्मा जी अपने पत्नी के साथ सपरिवार के साथ हिमालय जी ने सबको देखकर प्रणाम किया है। और शंकर भगवान के सबसे पीछे इंद्र के साथ सभी समस्त देवता लोग सबको देखकर हिमालय जी प्रसन्न होते हुए सबको प्रणाम करते हैं। हिमालय जी के अगवानी के बाद शंकर भगवान हिमालय के नगर में प्रवेश कर जाते हैं और साथ में ब्रह्मा जी, विष्णु जी और इंद्र जी और अन्य सभी देवता, समस्त बाराती सभी लोग हिमालय के नगर में प्रवेश करते हैं। शंकर भगवान सहित सभी बारातियों को हिमालय जी ने सबको एक एक फूलों का हार पहनाया है और सभी शंकर भगवान सहित ब्रह्मा, विष्णु सहित इंद्र सहित सभी देवता लोग, सभी बाराती लोग हिमालय की नगर की शोभा को देखकर बहुत ही प्रशंसा करने लग गए।
सभी बारातियों को हिमालय जी ने जनवासे में सबको अलग अलग कक्ष में आदर के साथ रुकवाया है और फिर वहाँ से सीधे हिमालय जी मंगल वेदी की तरफ चले गए। वहाँ विधि पूर्वक स्नान और दान करके शिव जी की प्रतीक्षा करने लगे और शिव जी के आगम को बुलाने के लिए उन्होंने अपने पुत्रों को कहा है कि जाकर शंकर भगवान को आदर के साथ लेके आइए। हिमालय जी के पुत्र शंकर भगवान के पास गए हैं तो विष्णु जी से कहा कि हमारे पिता श्री हिमालय जी आप सभी लोगों को वेदी के पास बुलवाया है। तब सभी देवता सहित बाराती सुसज्जित होने लग गए और शंकर भगवान ब्रह्मा विष्णु के साथ हिमालय के महल में जाने के लिए चल पड़े। उसी समय हिमालय जी की पत्नी मैना देवी भी प्रभु सदाशिव के दर्शन करने के लिए उन्हें देखने की उनके मन में प्रबल इच्छा उत्पन्न हो गई, इसलिए उन्होंने नारद जी को बुलवाया है। और नारद जी तभी हिमालय की पत्नी मैना देवी के पास आ गए और तभी मैना देवी उनको प्रणाम करते हुए कहती हैं कि हे नारद जी, मुझे शंकर भगवान का दर्शन करवाइए जो सबके मन को मोह लेते हैं। इसी के साथ ये कथा यहीं पर पूर्ण होती है। आप सभी लोगों को प्रणाम।